जब गांव का मुखिया दूरदर्शी होता है, वह गांव के विकास में अच्छी तरह से जुट जाता है और गांव का विकास करने में सक्षम बनता है। और जब गांव का विकास होता है तो संपूर्ण देश का विकास होता है दोस्तों। ऐसी जगह पर बैठिए जहां से कोई न बोले उठ, ऐसी कहावत है। जहां से कोई उठ न बोले, इस प्रकार के निश्चल पद की प्राप्ति के लिए ध्रुव ने भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के उच्चारण से नारायण की घोर तपश्चर्या करी थी। और इस तपश्चर्या के फलस्वरूप नारायण ने ध्रुव को एक तारे का स्थान उत्तर दिशा में प्रदान किया था, जिसको हम ध्रुव तारा इस नाम से पहचानते हैं, जो हमें उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण रास्ता खो जाने पर दिशा दिखाने का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदयवर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 24 का वीडियो है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 24, श्लोक 24, और ये श्लोक इस प्रकार है। अग्रणीहि ग्रामणीहि श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, ये दोनों अक्षर दीर्घ णी हैं, ये अणी नहीं है, णी है, तो इनका दीर्घ उच्चारण हमें करना है। ग्रामणी का जो विसर्ग है, इसके आगे श्री का श आने के कारण विसर्ग का हल्का सा श उच्चारण होता है। समीरणः का जो मी है, ये मी भी दीर्घ है दोस्तों। आगे सहस्र ये शब्द हमें 3 बार देखने को मिल रहा है। और अगर आपको पिछले श्लोक का याद होगा तो वहां पर हमने देखा था स और र मिलके स्र बनता है। इसका कुछ लोग स्त्र मतलब स त और र ऐसा गलत उच्चारण करते हैं। जो स्त्री का स्त्र होता है उसका उच्चारण कुछ लोग करते हैं, ये उच्चारण गलत है। यहाँ पर स्र है तो इसका हमें सहस्र ऐसा उच्चारण करना है। सहस्त्र ये गलत उच्चारण है, सहस्र ये सही उच्चारण है दोस्तों। तो यहां पर सहस्र ये शब्द 3 बार आया हुआ हमें देखने को मिलता है। सहस्राक्षः का जो विसर्ग है, इसके आगे सहस्रपाद का स आने के कारण इस विसर्ग का हल्का सा स इस प्रकार उच्चारण हम करते हैं। यहां पर 2 शब्द हैं, अग्रणीहि और ग्रामणीहि। ग्रामणी का ग आगे आने के कारण अग्रणी का जो विसर्ग है इसका र होता है, अग्रणीर होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अणी दीर्घ है और इसके आगे दीर्घ श्री आया है। और ये जो ग्रामणी का विसर्ग है, इसका हमने देखा कि इसका हम हल्का सा श ऐसा उच्चारण करते हैं। तो पहली पंक्ति का उच्चारण इस प्रकार होगा दोस्तों, अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः। अब यहां पर 2 चीजें गौर से देखिए दोस्तों, ये विश्वात्मा का जो विश्व है ये श है, ये श नहीं है, तो इसका उच्चारण होता है विश्वात्मा। विश्वात्मा ये गलत होगा, विश्वात्मा ये सही उच्चारण है। और अंत में जो सहस्रपात है दोस्तों, इसका जो अपूर्ण त है, इसका पद के अंत में आने के कारण हम लगभग पूर्ण उच्चारण करते हैं, अर्थात सहस्रपात ऐसा पूर्ण उच्चारण हम नहीं करेंगे, सहस्रपात त त ऐसा उच्चारण हम करते हैं। अब हम संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं। अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात। फिर से एक बार देखिए, अग्रणीर ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात। क्लियर? अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थों का विचार करते हैं।
तो सर्वप्रथम नाम है दोस्तों अग्रणीहि। अग्रणीहि इस नाम का अर्थ है दोस्तों जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा होती है, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा होती है, उन लोगों को परम पद की प्राप्ति, उत्तम पद की प्राप्ति कराने वाले जो नारायण श्री हरि विष्णु है उनको यहां पर कहा गया है अग्रणीहि। इसका उत्तम उदाहरण है दोस्तों ध्रुव। आप सभी जानते हैं ध्रुव परम वैष्णव भक्तों में एक माना जाता है। ऐसी जगह पर बैठिए जहां से कोई न बोले ऊठ, ऐसी कहावत है। जहां से कोई ऊठ न बोले, इस प्रकार के निश्चल पद की प्राप्ति के लिए ध्रुव ने भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र के उच्चारण से नारायण की घोर तपश्चर्या करी थी। और इस तपश्चर्या के फलस्वरूप नारायण ने ध्रुव को एक तारे का स्थान उत्तर दिशा में प्रदान किया था, जिसको हम ध्रुव तारा इस नाम से पहचानते हैं, जो हमें उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण रास्ता खो जाने पर दिशा दिखाने का काम करता है। तो इस प्रकार जो मुमुक्षु साधकों को उत्तम पद की प्राप्ति कराते हैं उन नारायण को कहा जाता है अग्रणीहि। ये जो मोक्ष है या मुक्ति है ये 4 प्रकार की मानी गई है दोस्तों। सलोकता, समीपता, सरूपता और सायुज्यता। सलोकता अर्थात भगवान के लोक की प्राप्ति, सरूपता अर्थात भगवान के रूप सौंदर्य की प्राप्ति, तीसरा प्रकार है समीपता अर्थात भगवान के समीप जाना, भगवान के पास जाना, और अंतिम मुक्ति है सायुज्यता अर्थात भगवान के परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाना। इस प्रकार की मुक्ति अर्थात परम पद, उत्तम पद और इसकी प्राप्ति जो कराते हैं उन नारायण श्री हरि विष्णु को यहां पर कहा है अग्रणीहि। आगे का नाम है ग्रामणीहि। ग्राम का अर्थ है गांव और ग्रामणी का अर्थ है गांव का प्रधान या मुखिया। गांव के विकास से ही देश का विकास संभव हो पाता है और गांव के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गांव के मुखिया की या गांव के प्रधान की। ये जो गांव का प्रधान है इसे नारायण श्रीहरि विष्णु का स्वरूप इस श्लोक में माना गया है, और नारायण श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाना ये गांव के प्रधान का गौरव ही नहीं बल्कि गांव के प्रधान इस पद की जिम्मेदारी भी बनती है दोस्तों। जब गांव का मुखिया दूरदर्शी होता है, वह गांव के विकास में अच्छी तरह से जुट जाता है और गांव का विकास करने में सक्षम बनता है, और जब गांव का विकास होता है तो संपूर्ण देश का विकास होता है दोस्तों। इस प्रकार गांव के मुखिया को नारायण का स्वरूप मानते हुए यहां पर कहा गया है ग्रामणीहि। आगे का नाम है श्रीमान। आपको अगर याद होगा तो ये नाम हम पहले देख चुके हैं। श्रीमान इसका इस श्लोक में अर्थ है जिन नारायण श्रीहरि विष्णु की तथा उनके विभिन्न अवतारों की देह की कांति बहुत ही सुंदर होती है, उनका तेज बहुत ही सुंदर होता है, उन्हें यहां पर कहा गया है दोस्तों श्रीमान अर्थात सुंदर कांति से युक्त। आगे का नाम है न्यायः। न्याय को अंग्रेजी में हम कहते हैं जस्टिस, अर्थात अच्छे कर्मों के फलस्वरूप सुख की प्राप्ति कराना और बुरे कर्मों के फलस्वरूप दुख की प्राप्ति कराना। अच्छे कर्मों को अच्छे फलों से जोड़ना और बुरे कर्मों को बुरे फलों से जोड़ना, ये कार्य जो विश्व के पालनकर्ता नारायण श्रीहरि विष्णु अनादि काल से कर रहे हैं उनको यहां पर कहा गया है न्याय प्रदाता अर्थात न्यायः। आपको अगर याद होगा तो पिछले श्लोक में हमने सत्यः ये नाम देखा था। इस श्लोक में नाम है न्यायः, और सत्यः और न्यायः ये दोनों नारायण श्रीहरि विष्णु ही हैं, और ये दोनों नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। न्याय की देवता शनिदेव और न्याय की देवता यमधर्म ये दोनों सूर्य पुत्र हैं, और ये दोनों नारायण श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप माने गए हैं। आगे का नाम है नेता। नेता इस नाम का इस श्लोक में अर्थ है जो नारायण श्रीहरि विष्णु परमात्मा इस स्वरूप में इस विश्व की उत्पत्ति, इस विश्व का पालन और इस विश्व का संहार, इस चक्र को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं तथा जीवन के चक्रों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जगत चक्र चालक इस अर्थ से कहा गया है नेता। आगे का नाम है समीरणः। हमारे शरीर में जो श्वास होता है, जो प्राणवायु का संचार होता है, ये संचार, ये श्वास और ये वायु जो 5 प्रकार का वायु होता है,
ये सभी नारायण श्रीहरि विष्णु के ही स्वरूप हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रमुख प्रकार के वायु हमारे शरीर में होते हैं और ये सभी वायु के प्रकार नारायण श्रीहरि विष्णु के ही विभिन्न स्वरूप हैं। इस अर्थ से यह नाम है समीरणः। आगे की पंक्ति में 4 नाम हमें दिखाई देते हैं दोस्तों, और ये नाम है सहस्रमूर्धा, विश्वात्मा, सहस्राक्षः और सहस्रपाद। ये चारों नाम नारायण श्रीहरि विष्णु के विश्व रूप को दर्शाने वाले नाम है दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर दिव्य दृष्टि प्रदान करके विश्व रूप का दर्शन कराया था, विश्व रूप का अनुभव कराया था, जिसके बारे में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। इस प्रकार का जो विराट विश्वरूप अर्जुन की आंखों के सामने प्रकट हुआ, उस नारायण श्रीहरि विष्णु के विश्वरूप के हजारों मस्तक थे, उनके हजारों हाथ चारों ओर फैले हुए अर्जुन को दिख रहे थे और उनकी हजारों आंखें सब ओर देख रही है, ये अनुभव अर्जुन ने किया। इस प्रकार जिन नारायण श्रीहरि विष्णु के विश्व रूप के हजारों मस्तक थे, हजारों आंखें थी और हजारों पैर भी थे, उन विश्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु को यहां पर कहा गया है सहस्रमूर्धा, सहस्राक्षः और सहस्रपाद। अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने जिस विश्व रूप का दर्शन किया, इस विश्व रूप के अंदर से इस विश्व के सभी जीवात्मा उत्पन्न हो रहे हैं और फिर पुनः एक बार उसी परमात्मा स्वरूप में विलीन हो रहे हैं। ये दर्शन भी, ये साक्षात्कार भी अर्जुन ने किया। इस अर्थ से यह नाम है दोस्तों विश्व के सभी आत्माओं के आत्मा अर्थात परमात्मा विश्वरूप नारायण श्रीहरि विष्णु। इस अर्थ से यह नाम है दोस्तों विश्वात्मा। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के भगवान श्रीहरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के तरीके के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।